बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट से है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं x है माइनस का 2, x माइनस 1 है और x माइनस 1 है, वेरिएबल है ये। और यहाँ पर इसको लीनियर इसलिए क्या कि सेकंड ऑर्डर का है तो इसकी भी पावर 1 है और फर्स्ट ऑर्डर है इसकी पावर 1 भी है, y की पावर भी है, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर का है क्योंकि ये मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन है। तो इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग नॉन इंटीग्रल है। हालांकि ये नॉन होने के बावजूद भी अननोन ही यहाँ पर है फ़िलहाल, और इसको हम पता जो लगाएंगे उसका तरीका होता है। सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन होता है उसको हम इसकी जो जनरल फार्म रहती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और जनरल फार्म में जो सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, यानी यहाँ पर जो x है उससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन को d2y/dx² माइनस यहाँ पर 2x से डिवाइड कर रहे हैं। जब x से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 - 1/x dy/dx प्लस यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/xy = 0। अब हम इस इक्वेशन की जो कंपेयर जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है उससे करेंगे। मींस आप इस इक्वेशन को चाहे ना लिखें, डायरेक्ट ही पी क्यू आर की वैल्यू लिख देंगे। पी जो कि dy/dx को कोफिशिएंट होता है, क्यू जो कि y को कोफिशिएंट होता है, राइट हैंड साइड में r होता है। यहाँ पर r की वैल्यू 0 के इक्वल होगी है यहाँ पर, और dy/dx का जो कोफिशिएंट है ये कैपिटल P से लिखा है, वो हमारे इस क्वेश्चन में माइनस का 2 ब्रैकेट में -1/x है, और q की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट 1 - 1/x है। अब इन्हीं p की और r की वैल्यू तो 0 है, तो इन्हीं p q r की वैल्यू का यूज़ करते हुए हम कुछ यहाँ पर टेस्ट होते हैं, कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जिनकी एक लिस्ट होती है, उनका यूज़ करते हुए हम लोग को इसका जो अभी हम बात कर रहे थे कि नॉन इंटीग्रल, तो उस नॉन इंटीग्रल को फाइंड कैसे करते हैं। यानी एक तो डायरेक्ट दिया होता कभी कभी, और दूसरा हम लोग जो है कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए यानी फाइंड करते हैं, कुछ टेस्ट को उसको माइंड में कर लेते हैं और यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि 1 + q + 1 + p + q = 0 अगर ये होता है तो हमें इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है पता हो जाता है इन एक नॉन इंटीग्रल, यानी जो इसका सॉल्यूशन होता है वो मालूम हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, p की वैल्यू जो कि माइनस में है तो ये साइन माइनस हो जाएगा 2 - 1/x, और q की वैल्यू यहाँ पर है 1 - 1/x, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 1/x प्लस 1 - 1/x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 1 ये 2 हो जाएगा, 2 - 2 = हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर रह जाएगी, यानी 1 + p + q 1 + p + q की वैल्यू 0 के इक्वल यहाँ पर आ गई। जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये जो है 1 + p, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर e⁻x इज़ solution of given equation। तो गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन एक कहलाएगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना होगी वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग y = v
और यहाँ पर जो e टू द पावर x आया है इनटू वो ले लेते हैं। लेकिन y की वैल्यू इतना पुट करेंगे हम, जो गिवन इक्वेशन यहाँ पर हमारा जो आया था उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव क्या रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखेंगे, इसके लिए इसी जो हमने y को माना है उसको 2 बार डिफ्रेंसीशन कर लेते हैं। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर हम फाइंड करेंगे यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इससे हमें मिलेगा dy/dx। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, प्लस फिर e की पावर x ऐसे ही, और v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx हो जाएगा। हमें चूँकि सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है तो इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं जो कि इस ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर भी 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव d2v/dx² हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर e की पावर x तो सभी में कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर हम d2y/dx² को अभी फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव को पहले लिख दें e⁻x d2v/dx²। और फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, दोनों सेम हैं और 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स हो जाएंगे e⁻x dv/dx। और ये जो टर्म बचा हुआ है v⁻x, इसको भी यहाँ पर हमने लिख लिया है। इन सारी वैल्यूज़ को जैसे कि शुरुआत में लिखा था कि सब्स्टिट्यूट करना है, यानी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। अब कहाँ रखना है इसको बता देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने गिवन इक्वेशन थी उसमें डाला था, उसमें रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो वहाँ पर देखना है जो गिवन इक्वेशन यानी इक्वेशन गिवन था उसमें x से डिवाइड करने के बाद जो मिली थी इक्वेशन, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव उसकी वैल्यू रखेंगे -2 - 1/x है, इसको लिखेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि पता चले हमारी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। e⁻x d2v/dx² प्लस 2e⁻x dv/dx प्लस v⁻x। उसके बाद माइनस का साइन था और ये फैक्टर था 2 - 1/x, और फर्स्ट डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है हम देख के लिख देते हैं v⁻x प्लस e⁻x इंटू dv/dx। फिर उसके बाद हमारे पास टर्म होगा नेक्स्ट प्लस 1 - 1/x इंटू y की वैल्यू तो v⁻x है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस 1 - 1/x और v⁻x राइट हैंड साइड में 0 था। अब देखना है कि थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हर एक टर्म में e⁻x है, क्योंकि यहाँ पर e⁻x कॉमन ले लें तो इसके मल्टीपल में आ जाएगा, तो इस पूरे टर्म में यानी यहाँ पर फर्स्ट टर्म में से माने ब्रैकेट 1 है तो इससे सेकेंड इससे थर्ड तीनों में e⁻x कॉमन आ जाएगी, इसे ब्रैकेट से बाहर लेके पूरी इक्वेशन को e⁻x से डिवाइड कर देंगे। तो और इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं तो हटा देंगे, तो ये हो जाएगा d2v/dx² प्लस 2 टाइम्स dv/dx प्लस v⁻x से डिवाइड कर चुके हैं, माइनस ये ब्रैकेट बचा हुआ है उसको लिख देंगे 2 - 1/x, e⁻x से डिवाइड किया था तो v प्लस dv/dx हमें मिला हुआ है, और इसको डिवाइड किया तो हमारे पास बचा हुआ है 1 - 1/x इंटू v, राइट हैंड साइड में 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका तो एक ही टर्म है, इसको लिख देंगे। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये उसका जो कोफिशिएंट है 2 लिखेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव का इस पूरे का इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 2 - 1/x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट। तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है dv/dx, और v का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, और इसी तरीके से v का कोफिशिएंट ये पूरा है माइनस का 2 - 1/x, ये v को कोफिशिएंट, और यहाँ पर v का जो कोफिशिएंट है 1 - 1/x, ये v को कोफिशिएंट है।
तो राइट हैंड साइड में जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इन सारे टर्म को लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट टर्म में इसे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। d2y/dx² प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 - 2 प्लस का हो जाएगा 1/x और dv/dx लिखा है। इस ब्रैकेट्स को भी ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 1 - 2 माइनस प्लस का 1/x हो गया और 1 - 1/x ये v है। राइट हैंड साइड में 0 है और 1/x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से 2v कैंसिल हो जाएगा। d2v/dx² की जो वैल्यू है प्लस 1/x है, ये इधर dv/dx है, इसको भी नोट करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखें कि प्लस का 2 हो जाएगा 1 और माइनस का 2 0 हो जाएगा, यानी v का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म ख़त्म हो चुका है, ऐसे लिखना अभी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है v का और ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो हमारे लिए आसान रहेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करना अगर हमने dv/dx को कुछ और वेरिएबल मान लिया, माना कि ये वेरिएबल इसको हम p कह देते हैं। तो इसको दोबारा से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी x के रिस्पेक्ट में तो d2v/dx² हो जाएगा और राइट हैंड साइड में ये dp/dx हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी ये इक्वेशन लास्ट में जो आया था वो और रिड्यूस हो जाएगा p की पावर में dp/dx प्लस 1/x p हो जाएगा राइट हैंड साइड में 0। अब वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं हम, या तो हम इसको ट्रांसपोज करके फिर वेरिएबल सेपरेट करें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को हम यहाँ पर ये ट्रांसपोज करके सॉल्व करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर पूरे इक्वेशन को हम पहले x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई करें, या फिर चलिए इसे ट्रांसपोज करना ही ठीक रहता है। dp/dx = ये कैलकुलेशन है, अपनी मर्ज़ी से कैसे कर सकते हैं। p × 1 p हो जाएगा, बान में x है, तो अब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। इस p को dp के नीचे ले आएँ। बस ये ध्यान रखना है कि dp को जो है वो p के नीचे ले आएँ और dx और dp को न्यूमरेटर में रखना है। ये शुरुआत का हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो मालूम ही है सभी को, तो बस इसका यूज़ करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन में हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि dx से इंटू कर दिया तो dp प्लस 1/x p और dx बराबर 0। फिर इसके बाद p से डिवाइड कर दिया तो dp/p और प्लस dx/x = 0। तो ये दोनों सेम है और इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला मेथड हमें ठीक लगता है। तो इस करने के बाद अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो 1/p dp और यहाँ पर माइनस कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, 1/x बचा dx और 1/p का इंटीग्रेशन log p हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1/x का log x हो जाएगा और यहाँ पर भी हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो log c जोड़ रहे, सभी log के फार्म में, तो इनको भी log c1 जोड़ दें क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। दो हमें यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करना होगी, तो एक तो c1 हो गया, दूसरा c2 हो जाएगा। अब इसको उधर अगर ले जाएंगे तो log ये p प्लस का log x हो जाएगा और log c1 जो प्लस में होते हैं, एक बार log लिखें और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, एक बार log लिखना होगा और log से log यहाँ पर हम हटाना चाहते हैं तो px बराबर c1 आ गया। तो यहाँ से p की वैल्यू हमें जो है मानी थी उस p की वैल्यू को वापस कर देना चाहिए। p की वैल्यू क्या है, v/dx माना था हम लोगों ने x, फिर दोबारा से ये डिफरेंशियल इक्वेशन v और x में हो गया, इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे तो इनको हम उधर ले जाते हैं तो dv बचेगा इस तरफ, c1 में x आ जाएगा dx और दोनों साइड जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग c1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/x dx आ जाएगा और एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन c2 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटू मान सकते हैं, v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा और 1/x का इंटीग्रेशन ये log x हो जाएगा और इधर c2 तो है ये। अब ये वैल्यू या तो रख दें हम जहाँ पर सोल्यूशन इसका पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोगों ने जैसे कि ये माना था y = v(e⁻x), या v की वैल्यू यहाँ से निकालने y/e⁻x और वो यहाँ पर रख के y की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ x।
या चलिए अब वहीं से लिख देते हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू या सोल्यूशन जो है वो हमारा रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन है y इज इक्वल टू वी टू द पावर x से मिलेगा, और b की पावर ये आई है c1 log को x प्लस c2, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द पावर x से। तो e की पावर x का हम यहाँ पर या तो इंटू कर दें या इसी को सोल्यूशन माना जा सकता है, चाहे आप बाद में लिख दें इसको e की पावर x को, या शुरू में लिख दें e टू द पावर x c1 log x प्लस c2। ये हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।